नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पढ़ाने से पहले हम आपको एक मैप दिखाते हैं। जो इस मैप को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें जो ये दे रखा है, जो सबसे ऊपर जो ये अपने पुरानी मैप की तरह के हिसाब से ये लोग शास्त्रीय लोक नृत्य दर्शा रखे हैं। जिसमें जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर कथक नृत्य है, जो यहाँ का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। और इधर नंबर 2 पे शास्त्रीय नृत्य है, जो उड़ीसा असम का है। तीसरे नंबर पे जो मणिपुरी नृत्य है, जो मणिपुर में है। चौथे नंबर पर आता है ओडिसी नृत्य, जो अपने उड़ीसा राज्य में है। पाँचवें नंबर पे जो आता है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य है, जो आंध्र प्रदेश में है। पाँचवें नंबर पर जो आता है वो तमिलनाडु में है, जो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। छठे नंबर पर जो आता है केरल में मोहिनीअट्टम है। और एक कथकली नृत्य भी है, जो केरल में आते हैं दोस्तों। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 नृत्य ही माने गए हैं। संगीत नाटक जो अकेडमी है उसके अनुसार भी 8 नृत्य ही माने गए हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार जो नृत्य हैं पूछे जाते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने नृत्य हैं दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य के अनुसार संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 नृत्य ही माने गए हैं। इसे 9 नृत्य माने गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? शास्त्रीय नृत्य की जानकारी अपन को नाट्य शास्त्र से मिलती है, जो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है। और इसमें देखते हैं कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? प्रश्न पूछा जा सकता है। जो नाट्य शास्त्र है जो किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ये नाट्य शास्त्र है जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। पंचम वेद कहा जाता है इसे। जो नाट्य शास्त्र है जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। छऊ को अर्थशास्त्र नृत्य भी कहा जाता है। जो ये छऊ है ये नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को छऊ का अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसे छऊ का अर्थशास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। छऊ यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छऊ था, छऊ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2010 में इसे शामिल किया गया था। है जो कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो छऊ है जो कितने प्रकार का क्लासिकल डांस है? यह 3 प्रकार का क्लासिकल डांस होता है, जो सराइकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। देखो दोस्तों अपन को याद करने की ट्रिक भी बताते हैं। जैसे ये है सराइकेला छऊ। सराइकेला सर 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 कहाँ आता है? सर के खंड खंड हो जाते हैं। अपन को तो दोस्तों याद करना है। इसमें ये देखो सराइकेला छऊ सर 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 का रिलेटेड करना है खंड से सर का करना है। जो सराइकेला छऊ झारखंड से संबंधित है। और आगे चलते हैं दोस्तों। मयूरभंज छऊ मयूर 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 क्या है? मयूर मयूर यानी मोर, मोर से रिलेटेड करेंगे। मयूर उड़ गया उड़ीसा उड़ीसा मयूर उड़ीसा से मयूर उड़ गया मयूर उड़ गया मयूर उड़ीसा से रिलेटेड करेंगे। और आगे चलते हैं। पुरुलिया छऊ पुरुलिया पुरुलिया पश्चिमी बंगला पूरा लिया। अपन किसी बंगला से रिलेटेड करेंगे दोस्तों। जैसे पूरा लिया, किसी ने कोई बंगला लिया है तो उसने बोल रहा है कि बंगला कितना लिया है? बोले बंगला पूरा लिया है। बंगला कैसा लिया है? बंगला पूरा लिया है। इसी के साथ नृत्य जो आपको जो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हम आपको एक साथ एक स्लाइड में फोटो दिखाते हैं। ये अब आपको बताना है दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ पर है। आपको बताएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये कौन बताएगा? बताइए। भरतनाट्यम है ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है। आगे आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। जो ये मोहिनी अट्टम है कहाँ का है? ये मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य
ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे आता है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है, ओडिसी कहाँ का है बताइए दोस्तों। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी मणिपुर का है। और देखो दोस्तों, ये आप लोगों में से बताएंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। बताइए दोस्तों। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी अपन अभी रिलेट किए थे आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी, कच्ची कच्ची कुच्ची कुचिपुड़ी है एक, इसे कुचिपुड़ी भी बोला जाता है या कुचिपुड़ी भी बोला जाता है, जो आंध्र आदमी से रिलेटेड करते हैं इसे अपन। आगे आते हैं दोस्तों सत्रिया नृत्य। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये असम में किया जाता है। आगे है दोस्तों कथकली। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य पढ़ी थी। इन शास्त्रीय नृत्यों को अपने एक मैप के माध्यम से दर्शा रखे हैं दोस्तों, जिसमें अपन देखेंगे ये सबसे ऊपर ये जो उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें कथक नृत्य जो आपको जो महिला दिखाई गई है, जो कथक नृत्य जो उत्तर प्रदेश में आता है। मैप में आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य को दर्शाया गया है। इसी के बाद में दूसरे नंबर पर आता है ये असम। असम में सत्रिया नृत्य। एक सत्रिया नृत्य असम के अंतर्गत आता है, जो मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरे नंबर पर जो आता है वह आता है मणिपुरी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर में किया जाता है। 4 नंबर पर जो आएगा वह आता है ओडिसी नृत्य। ओडिसी क्लासिकल डांस है जो उड़ीसा का है। 5वें नंबर पर जो आता है वह आता है वह कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 6ठे नंबर पर जो आता है वह आता है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। 7वें नंबर पर देखा जाए तो 7वें नंबर पर आता है अपना ये कथकली नृत्य, जो केरल से रिलेटेड करते हैं, केरल से हैं ये केरल से है। और देखो दोस्तों, एक बात बताया जाए कि केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। एक तो कथक कथकली नृत्य आता है और एक आता है मोहिनी अट्टम नृत्य आता है। भरतनाट्यम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो अपन सभी पढ़ लिया, और उसके बाद में पढ़ेंगे भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भरतनाट्यम क्या है, क्यों है, कैसे है, इसी के साथ में जानकारी लेते हैं। ये भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आगे इसका पुराना नाम पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है दोस्तों। इसका पुराना नाम साहदिर है। इसका पुराना नाम साहदिर के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम है मंदिरों को समर्पित होता है। भरतनाट्यम है किनको समर्पित होता है दोस्तों? मंदिरों को समर्पित होता है। नृत्य का जो आरंभ है ना, नृत्य का आरंभ आलर रिपु आह्वान से होता है। जो प्रश्न पूछा जाता है कि नृत्य का जो आरंभ होता है जो कहाँ से होता है, किसका? भरतनाट्यम में जो नृत्य का आरंभ होता है जो आलार रिपु से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में नृत्यों का अंत होता है, जो अगर नृत्य का आरंभ होता है तो आलार रिपु से होता है, और नृत्य का अंत होता है तो तिल्लाना शब्द से होता है। तिल्लाना शब्द से होता है। इसमें अगर याद करना चाहेंगे तो अपन देख सकते हैं नृत्य का आरंभ आला ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आ से आरंभ हो रहा है, और ती से तय ए यानी आरंभ और तय यानी तय अंत। तय शब्द से वो नृत्य हो रहा है। इसी के साथ में अपने साथ में याद कर सकते हैं दोस्तों। ये भाग होते हैं, पूछा जाता है कि भरतनाट्यम के 6 भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं। पूछा जाता है कि भरतनाट्यम के 6 भाग कौन कौन से होते हैं। आलार रिपु, जिसे आह्वान भी कहा जाता है। अगला आता है जाति स्वरूम। जाति स्वरम, जाति स्वरम आता है। यह नृत्यांग नृत्य का भाग होता है। आगे आता है शब्दम। शब्द के साथ लघु रचनाएं होती है। जिस शब्द के साथ में छोटी छोटी जो रचनाएं होती है, इसे शब्दम कहा जाता है। भरतनाट्यम के भाग तो ये वर्णम एक आता है, इसका वर्णम आता है। पदम आता है, धार्मिक प्रार्थना या भजन किया जाता है जिसमें पदम आता है, और एक अंत में जो आता है वो आता है तिल्लाना। देखो दोस्तों, ये इतना आपको रिलेटेड इतना सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ओनली आल्ला रिपू और तिल्लाना दोनों शब्द याद कर लीजिए, यही बहुत है। माना जाता है
और भी नाम, काफ़ी नाम है जिन्हें भरतनाट्यम को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे अग्नि नृत्य में कहा जाता है, भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ये दासी अट्टम भी है, दासी अट्टम है जिसमें जो कोई महिला डांस करती है उसी के आधार पर इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम में शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है दोस्तों। भरतनाट्यम में है जो कौन सा धर्म की, शैव धर्म की प्रस्तुति की जाती है इसमें, ठीक है। भरतनाट्यम में एक कल कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम में एक कल कलाकार विभिन्न कितनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, इसमें विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है जिसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम में एक कल कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है जिसे एक हार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक हार्य कहा जाता है। भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नटवरनार कहा जाता है। और इसी के साथ में नाट्यम रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, नाट्य रूप का स्वरूप, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यह है भरतनाट्यम ही है दोस्तों। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1910 में भारत ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, कि जो भरतनाट्यम है, इस भरतनाट्यम में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। तेवीति चियातम नंगई नाटकम और दास्याताटम किस नृत्य के रूप है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तेवीति चियातम नंगई नाटकम और दास्यातटम किस प्रकार के नृत्य हैं। ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख प्रकार है। विशेष रूप से मोहिनी अट्टम कहाँ पर किया जाता है, आपको मालूम होगा दोस्तों। मोहिनी अट्टम कहाँ पर किया जाता है, मोहिनी अट्टम होता है केरल में, मोहिनी अट्टम केरल में होता है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या करती है, एकल महिला करती है, जो ये महिला कर रही है ना, वह एकल महिला द्वारा किया जाता है। भगवान विष्णु की स्त्री रूप की कहानी है। इसमें क्या होता है, भगवान रूप विष्णु है ना, उनकी स्त्री रूप की कहानी है, किस नृत्य में मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु की जो नृत्य रूप की जो शामिल विष्णु स्त्री रूप की जो कहानी है, जो किस नृत्य में देखने को मिलती है, मोहिनी अट्टम नृत्य में देखने में मिलती है दोस्तों। यह क्वेश्चन कि कसाऊ साड़ी का संबंध किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है कसाऊ साड़ी, ठीक है दोस्तों। व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किस नृत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ, व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ है जो मोहिनी अट्टम से संबंधित होती है। भगवान विष्णु की स्त्री रूप की कहानी कहाँ मिलती है। प्रश्न पूछा सकता है कि भगवान विष्णु की स्त्री रूप की कहानी मिलती है, जो कहाँ मिलती है, इसी मोहिनी अट्टम के अंतर्गत मिलती है दोस्तों। जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, कौन से किस नृत्य, प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है। मोहिनी अट्टम को ही जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, ठीक। भाषा का प्रयोग होता है इसमें, मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग भी होता है। इसी के साथ में अपन तेवीति चियातम नंगई नाटकम और दास्यातकम किस नृत्य के रूप है, ये सब मोहिनी अट्टम के ही रूप है। ये दो क्लासिकल डांस कंप्लीट कर लिए हैं। भरतनाट्यम कंप्लीट हो गया है, जो कहाँ का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। दूसरा अपन ने मोहिनी अट्टम कंप्लीट कर लिया है, जो कहाँ का है, केरल का है। और अब तीसरे नंबर पर आता है मणिपुरी, मणिपुरी है जो मणिपुर का क्लासिकल डांस है। इसमें पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ दिखाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ किस नृत्य के अंतर्गत दिखाई जाती है। मणिपुर में मणि के रूप में दिखाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ दर्शाई जाती है दोस्तों। और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न पूछा सकता है कि मणिपुरी नृत्य कौन से, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है कौन सा नृत्य है, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी के दो प्रमुख भाग कौन कौन से, जागोई और चोलेम, जागोई और चेलेम दो प्रमुख नृत्य है जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी की तीन प्रमुख शैलियाँ इसके अंतर्गत आती है, कौन कौन सी है देखते हैं। लाई हरोबा,
संकीर्तन और रासलीला। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। कितने तालों का प्रयोग होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 तालों का प्रयोग होता है। किस नृत्य में 64 तालों का प्रयोग होता है? ये मणिपुरी नृत्य में 64 तालों का प्रयोग होता है। कौन से नृत्य में कलाकार है जो दर्शकों से सीधे हाथ नहीं मिलाते हैं? दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। कलाकार दर्शकों से सीधे हाथ किस नृत्य में नहीं मिलाए जाते हैं? ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। इसमें जिसे पोटेलोई कहा जाता है। इसमें कलाकार क्या पहनते हैं जिसे पोटोलोई कहा जाता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटोकोई कहा जाता है। पारंपरिक नट गायन का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी नृत्य में ही किया जाता है। किस नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। पारंपरिक नट गायन का प्रयोग किया जाता है जो मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। नागबंध मुद्रा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। नागबंध मुद्रा का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है नागबंध मुद्रा। कौन सी मुद्रा? नागबंध मुद्रा का संबंध मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। नृत्य में नृत्य वाद्यंत्र बजाना और गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे पंगचोलेम कहा जाता है और इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ये मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत होता है दोस्तों। मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत होता है। इसी के साथ पेना वाद्यंत्र का प्रयोग प्रश्न पूछा जाता है कि पेना वाद्यंत्र का प्रयोग भी किस नृत्य के अंतर्गत किया जाता है? मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत किया जाता है। अपन ने 3 क्लासिकल डांस कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। कौन कौन से बता सकते हो आप? बताइए। भरतनाट्यम, दूसरा बताइए मोहिनीअट्टम, तीसरा बताइए मणिपुरी नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको तीनों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी का जन्म ही आंध्र प्रदेश के कुचिलापुरम गांव के नाम से हुआ था। कुचिलापुरम गांव से हुआ था, इसलिए इसे कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी का आधार भागवत पुराण को माना जाता है। ये कुचिपुड़ी का जो आधार है किसको माना जाता है? भागवत पुराण को माना जाता है। कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग में लाया जाता है? ये कच्ची पूड़ी होती है ना, कुचिपुड़ी एक नाटक के हिसाब से रिलेटेड की जाती है दोस्तों। कुचिपुड़ी एक कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आती है। कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग में लाया जाता है? इसमें कर्नाटक संगीत प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य में किया जाता है दोस्तों। मतलब ये समझ लो कि आंधा आदमी पीतल की तस्तरी में पैर रखकर खाना खाता है या कुचिपुड़ी खाता है, ये समझ लो। उसे कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए वो पीतल की थाली में ही पैर रख देता है। आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे कहा जाता है? सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है। नर्तकों को भागवत तालु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नर्तकों को? ये कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तकों को, मतलब कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तकों को भागवत तालु के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध योगी को वाम कल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी आधारित है। सिद्ध योगी को वाम कल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी है। और यह कुचिपुड़ी है वाक मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य भी कहा जाता है। ये मुंडक शब्दम है जो एक मेंढक की कहानी को कहता है। मुंडक शब्दम पूछा जा सकता है। मुंडक शब्दम का संबंध है किस नृत्य से? कुचिपुड़ी से संबंधित है। जल चित्र नृत्यम। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? जल चित्रम नृत्यांगनी होता है। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से दाहिना बायाना पैर मायना नहीं रखते हैं दोस्तों। इसमें पैर के अंगूठे से चित्र बनाता है कलाकार अपने, है ना। ऐसे किस नृत्य की पुरुष कलाकार की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है? किस नृत्य के पुरुष कलाकार की पोशाक को
बगलबंदी कहा जाता है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी नृत्य के पुरुष कलाकार होता है ना, उसकी पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। दोस्तों अपने 4 क्लासिकल डांस कंप्लीट कर लिए हैं। पांचवा आता है ओडिसी, जो ओडिशा राज्य का क्लासिकल डांस है। आपको ओडिशा के बारे में जानकारी लेंगे कि यह किस भगवान से संबंधित है। ये भगवान देते हैं ओडिसी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। जो ये ओडिसी नृत्य है, जो भगवान नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ जी का, दोस्तों आपको मालूम होगा कि जगन्नाथ जी का सबसे रथ पर्व व जगन्नाथ जी का सर्वश्रेष्ठ उत्सव लगता है, जो ये उड़ीसा राज्य में लगता है। भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित यह ओडिसी नृत्य है। ओडिसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओडिसी नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। कौन सी मुद्रा में किया जाता है? त्रिभंग मुद्रा में। ओडिसी नृत्य का पूरा नाम पूछा जा सकता है कि ओडिसी नृत्य का जो पुराना नाम था पहले, ओडिसी नृत्य का पुराना नाम क्या मिलता है दोस्तों? इसका पुराना नाम मिलता है ओडिसी नृत्य। ओडिशा नहीं, ओडिसी नृत्य मिलता है दोस्तों इसका नाम। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया था? प्रश्न पूछा जा सकता है कि पखावज नृत्य का प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ओडिसी नृत्य को समाप्त करने के लिए ही पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी की शुरुआत मंगलम चरण से होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओडिसी की शुरुआत कहाँ से? देखो दोस्तों, अपन किसी कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं अपन, तो हम वहाँ पे मंगल गीत गाते हैं। इसलिए यहाँ पे मंगल चरण गीत दे रखा है कि मंगल भवन मंगलहारी, इसलिए मंगल चरण गीत दे रखा है। ओडिसी का अंत होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओडिसी जो नृत्य होता है उड़ीसा में, इसका अंत कहाँ किस प्रकार से होता है? इसका अंत क्यों होता है? ये एक तरीके से भगवान की मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके साथ में अपन आगे देखते हैं। ओडिसी मुख्यतः महरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओडिसी किन के द्वारा किया जाता है? ओडिसी नृत्य जो उड़ीसा में किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है? यह महरियों द्वारा किया जाता है। महरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ओडिसी में नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो रट लेना दोस्तों, लिख लेना इसको तो। ओडिसी ओडिसी में नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न। प्रश्न पूछा जाता है ज्यामितीय पैटर्न। दोस्तों ज्यामितीय पैटर्न, ये क्वेश्चन तो छपेगा है, समझ लो आप। ज्यामितीय पैटर्न किस नृत्य को सचल मूर्ति भी कहा जाता है? ओडिसी को कहा जाता है। किस नृत्य को सचल मूर्ति भी कहा जाता है दोस्तों? सचल मूर्ति कहा जाता है। जो ओडिसी नृत्य को सचल मूर्ति भी कहा जाता है एक तरीके से। ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। प्रश्न पूछा सकता है कि ओडिसी नृत्य जो किया जाता है उड़ीसा में किया जाता है, किसका प्रतीक है? प्रश्न दे सकता है जल का, थल का, या किसी भी प्रकार से कुछ दे सकता है, तो उसका जल तत्व का प्रतीक होता है। इसमें मुख्यतः पखावज, मंजीरा, सितार और ढोल प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि ओडिशा में ओडिसी जो नृत्य है इसमें पखावज, मंजीरा, सितार और ढोल का प्रयोग कर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उड़ीसा का सबसे पहला उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण मिलती है तो कौन सी गुफाएं मिलती है? यह उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं मिलती है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। प्रश्न पूछा सकता है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? यह है ओडिसी नृत्य के अंदर उड़ीसा में ही है।